हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे ऊपर मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवेंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स के हवाले से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एक्वेरियस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर एक्वेरियस। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, और या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने एक इतना प्रीशियस पर्सन जो है वो गंवा दिया है। तो अब वो आपके साथ डेफिनेटली कमिटमेंट चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। या फिर वो आपकी तरफ से कमिटमेंट और स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो भी क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, क्योंकि जो कमिटमेंट चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी आपसे चाहते हैं, वो आ नहीं पा रही है उनकी लाइफ में। और हो सकता है कि यहाँ पर वो अपनी फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, फाइनेंसेस को, अपने बिजनेस को पे फोकस हैं, पैसे वहाँ लगा रहे हैं और पैसे बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, पैसों को सिक्योर रखना चाहते हैं। सो हो सकता है वो अब आपकी तरफ इनसिक्योरिटी और पोजेशन फील कर रहे हैं अब नाउ। और लेकिन यहाँ पे मैरिज जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो रही है। अगर वो आपकी तरफ से कमिटमेंट का वेट करें तो वो वेट करते करते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को भी सिक्योर कर रहे हैं। और क्योंकि चैलेंज लग रहा है उनको कमिटमेंट मिलना या देना, सो उनके अंदर बहुत सी फीलिंग्स हैं बट वो आपको दिखा नहीं रहे। और यस, वो आपको शो कर रहे हैं कि या तो उन्हें कमिटमेंट चाहिए या फिर वो अपने आप अपने फाइनेंसेस को बेटर कर रहे हैं। यस, वो अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। यस, उनको लगता है कि शायद रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी बिजनेस पे वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि हो सकता है वो उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करे जैसा उनको करना चाहिए, और हो सकता है इस रिलेशनशिप में वो उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करे जैसा करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए वो अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे। यस, कंफ्यूजन है उन्हें कोई, लेकिन वो अपने आप को जस्ट हर वरी से फ्री रखना चाहते हैं इस वक्त। सो लेट्स सी के उनके ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू क्या है। इम्पास तो वो एक बंद रास्ते में अपने आप को महसूस करते हैं, उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जस्ट वो क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। लेकिन वो चाहते हैं अपने आप को इस बंद रास्ते से बाहर निकालना, और वो कैसे चाहते हैं कि वो रिकवरी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। उन्हें कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी हार्ट को ओपन करेंगे, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, अपनी इमोशंस शो करेंगे या आपसे कमिटमेंट ऑफ मांगेंगे, तो आप उन्हें हर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो जस्ट अपनी हार्ट को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिकवरी चाहते हैं। और हो सकता है कि वो आपके बगैर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, तो उसकी रिकवरी चाहते हैं वो। सो लेट्स सी कि रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो यस, हो सकता है कि उनको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है, अपना माइंड ओपन रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सोलमेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, और इसलिए अपने माइंड को ओपन रखने के लिए कहा जा रहा है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो कुछ वेट कर लें। यस, या फिर उनको अगर आप अपने आप को बंद गली में फ़ील कर रहे हैं, या वो अपने आप को बंद गली में फ़ील करें कि इस रिलेशनशिप में
ना कोई स्टेबिलिटी आ रही है, ना ये ख़त्म हो पा रहा है। तो अगर ऐसा लगता है तो उनको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, दूसरों की तरफ अपने हार्ट को खोलने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। न्यू लव, और अगर न्यू लव की तरफ भी वो जा सकते हैं और आपके साथ एक न्यू लव भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर वो अपने हार्ट को ओपन करेंगे। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। यस, उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया हुआ है। फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे और जैसे अपने काम पर, अपनी फाइनेंस पर फोकस्ड हैं। सो उनको इनसिक्योरिटी है, अगर वो दोबारा आपकी तरफ गए तो आप उन्हें हर्ट कर सकते हैं। सो आप वो अपने आप को रिकवर करें और इस बंद गली से बाहर आना चाहते हैं और अपने आप में फ्री रहना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के पर्सन्स के हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर एक्वेरियस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, तो हो सकता है वो अपने आप को तो कभी कहीं ना कहीं भी बिल्कुल गुम कर लेते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल्स थिंग्स, जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को फाइनेंसिस में, अपने बिजनेस पे, काम पर फोकस किया हुआ है उन्होंने। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप उन्हें छोड़ रहे हैं और आप उन्हें हर्ट करें, इसलिए वो भी इन सब चीज़ों से आगे निकलना चाहते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो हो सकता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है जिसकी वजह से आप उन्हें छोड़ गए हैं, तो वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, तो स्टिल वो अपने आप आपको कह रहे हैं कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जस्ट अपनी रिकवरी चाह रहे हैं। या तो वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के हवाले से सोच रहे हैं, या फिर वो जस्ट अपने काम पे फोकस रह के आपका वेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो कोई कांटेक्ट वगैरह भी नहीं करना चाहते। सो आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो हो सकता है उन्होंने भी आपको किसी के साथ देखा और जिसकी वजह से वो आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। यू डोंट नो हाउ इट वाज हार्ड टू लेट यू गो, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं जानते कि आपको जाने दें अपनी लाइफ से कितना मुश्किल था उनके लिए भी। ये कोई इतना आसान नहीं, अगर वो अभी आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए आसान नहीं है। या जैसे वो जस्ट आपके यादों को छोड़ के जैसे अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, तो भी उनके लिए आसान नहीं है। सो इन फ्यूचर वो थोड़ा सा विजडम से काम ले सकते हैं, बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो सप्रेस रखेंगे इन फ्यूचर में भी। यस, अगर कोई और भी उनको ऑफ़र करेगा तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो क्योंकि आपके लिए उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है और वो कोल्ड बिहेवियर शो कर सकते हैं और जस्ट फोकस ऑन मनी। यस, फोकस ऑन मनी। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहेंगे, स्टिल आपको याद करते रहेंगे क्योंकि उनके दिल में आपके लिए स्टिल प्यार है। सो फोकस्ड ऑन मनी एंड जस्ट वॉन्ट्स, दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू। हो सकता है कि वो अपने काम पे फोकस रहते रहते आपका ख्याल उनके माइंड में आए, वो आपसे कभी कांटेक्ट कर लें इन फ्यूचर। हो सकता है 1 वीक के बाद या 1 मंथ बाद वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म एंड कमेंट, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।